रॉयल स्टडी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारा मेंसुरेशन चल रहा है और मेंसुरेशन में हमने इससे पहले बेलन किया था। आज हमारा टॉपिक शंकु शुरू हो रहा है और जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो हम अब इसके जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर के तैयारी कराएंगे। तो आपसे निवेदन है कि जो मित्र पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक शंकु है। तो देखिए, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा ये शंकु का चित्र है। तो देखिए, शंकु का अगर उदाहरण समझे तो हमारी जोकर की टोपी होती है, बर्थडे जो होता है, बर्थडे में जो टोपी आती है वो एक शंकु का उदाहरण है। जोकर की टोपी भी एक शंकु का उदाहरण है। तो देखिए, ये हमारा शंकु है। अब देखिए, यहाँ से मान लो ये हमारा कोई O पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा कोई A पॉइंट है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको हम त्रिज्या के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये एक तरह से वृत्ताकार होती है। तो वृत्त का सेंटर से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। ये वाली जो ऊंचाई होती है इसको हम ऊंचाई h के नाम से जानते हैं, इसको हम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के नाम से जानते हैं। और ये वाली ऊंचाई होती है इसको हम L के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है। तो मैं लिख देता हूँ। देखिए, हमारी जो ये वाली h होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ये जो होती है हमारी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, पहली बात। ठीक है, ये हमारी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो जाएगी। उसके बाद हमारी ये n जो होती है इसको क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट कहते हैं, यानी तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये हमारी कौन सी ऊंचाई है? तो ये हमारी हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये क्या है हमारी r? तो हमारी r है त्रिज्या। r क्या होती है? हमारी त्रिज्या होती है। कभी कभी वो क्या करेगा, त्रिज्या न दे करके ये पूरी लंबाई दे देगा, जिसको हम व्यास के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देख देते हैं, ये इसकी पूरी लंबाई क्या हो जाएगी? d को डायमीटर, यानी ये हो जाएगा हमारा व्यास। तो कभी कभी हमें अगर ये दे देगा तो इसको क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। यहाँ से अगर व्यास दे रखा होगा, त्रिज्या निकालनी होगी, तो क्या कर देंगे? त्रिज्या बराबर d/2 से निकाल लेंगे। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, ये हमारी तिर्यक ऊंचाई है और ये हमारी त्रिज्या है। अब बात आती है, अगर हमें इस एल को निकालना हो, क्योंकि ये राइट एंगल बनना है, समकोण त्रिभुज बनना है, तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। अगर हमें कभी भी एल निकालनी हो तो हम एल कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हमें एल निकालनी हो तो वर्गमूल के अंदर h² + r², h² + r², हम इस तरीके से निकाल लेंगे अगर एल निकालनी होगी। अगर हमें r निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे? अगर ये r निकालनी है तो l² में से इसको माइनस कर देंगे, l² - h², ऐसे निकाल देंगे डायरेक्ट। और अगर हमें h निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो h बराबर l² में से r² माइनस कर देंगे, l² - r²। तो देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर हमें ये l निकालनी है तो h² + r² करेंगे, और अगर हमें ये r निकालनी है तो l² - h² करेंगे, और अगर हमें h निकालनी है तो l² - r² करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कभी कभी हमें मोस्टली सवाल में क्या होगा कि l नहीं देगा, r और s दे देगा, तो हमें l निकालनी पड़ेगी अंडर के अंदर h² + r² से। कभी कभी क्या करेगा वो, हमें r निकालनी होगी, l दे देगा और s दे देगा। कभी कभी हमें ऊंचाई नहीं पता होगी, लेकिन त्रिज्या ऊंचाई पता होगी और r पता होगी, तो इस तरीके से भी ऐसे निकाल लेंगे। अब बात आती है कि साहब हमें शंकु का आयतन बताइए। तो चलिए हम शंकु के आयतन की बात कर लेते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। जैसे हम कहें बेलन का आयतन होता है πr²h, तो मान लीजिए ये हिस्सा हमारा बेलन का 1/3 होता है, तो 1/3 πr²h। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ बताइए साहब। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है πr_l। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? πr_l। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा πr ब्रैकेट में l + r। हमें 3 फॉर्मूले मुख्य हमारे लिए। देखिए, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, शंकु का वक्र पृष्ठ πr_l, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πr_l + r, और साथ में याद रखना है, अगर हमें l पता नहीं है तो √h² + r² से निकाल लेंगे, r नहीं पता है तो √l² - h² से निकाल लेंगे, h नहीं पता है तो √l² - r² से निकाल लेंगे। बस हमारी ये बेसिक जानकारी है शंकु की। अब हम शंकु के आधार के सवालों को करेंगे। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, शंकु के आधार पे
हमारे जो सवाल बनेंगे उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर व्यास और 11 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के सतह का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए हमें 21 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है और हमें तिरछी ऊंचाई दे रखी है। हमसे सतह का कुल क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है। देखिए हमें व्यास कितना दे रखा है, हमें व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर, व्यास d बराबर 21 सेंटीमीटर। हम इससे क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, r बराबर d/2 होता है, तो d/2 यानी 21/2, क्योंकि d हमारी 21 है तो d/2 यानी 21/2 हो जाएगी। हमारी त्रिज्या ऊंचाई l दे रखी है वो 11 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है 11 सेंटीमीटर दे रखी है। लेकिन हमें संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखिए संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई r ब्रैकेट में l प्लस r, ये हमारा सतह का कुल क्षेत्रफल होता है। तो पाई का मान कितना रखते हैं, 22/7 रखते हैं, जैसे कि मेरे में बताया था। तो पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा r हमारी कितनी है, r हमारी 21/2 है, तो रख देंगे 21/2। ब्रैकेट में l का मान कितना है, तो 11 है, r का मान कितना है, तो 21/2 है, ठीक है। अब इसको काट देंगे 7 से, 7 से काटेंगे 7 की 21, 2 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 गुणा 3, 11 3 33 हो जाएगा ये, गुणा इनका प्लस कर लेंगे। देखिए 21 का आधा 10.5 हो जाएगा, 10.5 में अगर 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस कर लीजिए, 10.5 को 11 में प्लस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5 ये 0 1 यानी 21.5 हो जाएगा। तो यहाँ से 21.5 हो गया, 33 का इसमें गुणा करा देंगे, करा दीजिए गुणा, 21.5 में गुणा 33 से करा दीजिए। आप कराएंगे तो 3 का 5 में 5 15, 3 का कराएंगे 3 1 3, 3 और 1 4, 3 का 3 दूनी 6, इसी प्रकार से आपका 5 4 6 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, 6 और 4 10, 6 और 1 7, पॉइंट आ जाएगा आपका 21.5 एक अंक पर। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 709.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 709.5। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 99 वर्ग सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, इसका व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात करें। देखिए हमें लंबवृत्तीय शंकु के सतह का वक्र सतह का क्षेत्रफल दे रखा है, तिरछी ऊंचाई दे रखी है। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है, यानी वक्र पृष्ठ हमें दे रखा है पाई आर एल 99 और हमें तिरछी ऊंचाई दे रखी है 9। देखिए हमें पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई आर एल का मान हमें दे रखा है और हमें साथ में एल का भी मान दे रखा है, एल का मान हमें 9 दे रखा है, ठीक है। और पाई आर एल आप इसका मान देखेंगे तो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये 99 दे रखा है, ठीक है। पाई आर एल कितना दे रखा है, 99 दे रखा है। तो यहाँ से हमसे जो पूछा गया वो व्यास पूछा गया है, तो बहुत सिंपल है, पाई का मान तो आप 22/7 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गुणा आर हमें पता नहीं है, एल का मान हमें पता है 9 है, बराबर कितना 99, 9 से काटेंगे तो कितना में चला जाएगा 11, 11 से काटेंगे कितना चला जाएगा 2, ये 7 इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 2r बराबर 7। और हम जानते हैं कि 2r क्या होता है, व्यास होता है, या इसको d लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। हमें त्रिज्या दे रखी है और एल दे रखी है, हमें त्रिज्या दे रखी है 6 और एल दे रखी है 10, हमें त्रिज्या दे रखी है 6 एल दे रखी है 10, हमें त्रिज्या दे रखी है 6 एल दे रखी है 10, ठीक है। हमसे आयतन पूछा गया है, हम जानते हैं आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ हमारे फॉर्मूले में h है लेकिन यहाँ h नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अभी बताया था कि हमें l दे रखी है, r दे रखी है,
एल दे रखी है, आर दे रखी है, एच नहीं पता, कैसे निकालेंगे? एच बराबर अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो निकाल दीजिए यहाँ से, हमारा एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का मान रख दीजिए, एल का मान रख दीजिए, एल का मान कितना 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस आर कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर। इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से आपका एच बराबर निकल आएगा 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, गुणा 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। इस प्रकार से 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, हमारी ऊंचाई निकल के आ जाएगी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारी कितनी आ गई? 8 आ गई। अब हमें आयतन निकाल देना है, तो निकाल दीजिए 1/3 गुणा पाई का मान रख दीजिए 22/7, पाई का मान 22/7। आर हमारी कितनी है? आर हमारी है 6, तो आप बोलेंगे 6 गुणा 6। इसी प्रकार से हमारी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है 8। ठीक है, ऊंचाई है 8। लेकिन हम ये देख लेंगे एक बार ऑप्शन में, क्या हमारा आंसर पाई के रूप में है या फिर पाई का मान रखना है? तो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं, तो हमारे ऑप्शन पॉइंटों में आ रहे हैं, इसीलिए पाई का मान हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि कटेगा नहीं साथ किसी से। चलिए 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये। ठीक है, हो जाएगा। अब इनका गुणा करा लीजिए, 8 6 48, 48 दूनी 96, तो 22 गुणा 96 बटे में सबके कितना है 7। 8 6 48, 48 दूनी 96, 96 गुणा 22, 96 का गुणा 22 में करा लीजिए, करा लो। 96 का गुणा 22 में कर लेते हैं, 22 गुणा 96। ठीक है, 96 का 22 में कर लो गुणा, 2 से करेंगे दूसरी बार, 2 से करेंगे दूसरे में 18 और 19, ऐसे ही आपका 2 9 1 2 9 2 11, 9 और 1 10 और 11 11 1 और 1 2, 21 बार हमारा इसका गुणा आ जाएगा करके 21 बार है। भाग कर देंगे 7 से, कर दीजिए 7 से भाग, 7 से करेंगे भाग तो ये हो जाएगा 7 3 21, 1 में जाएगा नहीं, न जाने का 0। ठीक है, कितना हो जाएगा 12, तो 12 पे करेंगे तो 7 1 7, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कितने बचेंगे? 5 से बचेंगे, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा देंगे, 50 हो जाएगा, 7 7 49, फिर 1 बचेगा, 7 1 10 हो जाएंगे ना, 7 1 7। इस तरीके से फिर आपका बचेगा 3 7 28, इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। अब हम अपने ऑप्शन को देख लेते हैं, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा है 301.714, और आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो हमारे ऑप्शन में 301.714 है, इसमें हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दशमलव के 2 अंक लग दिया है। दो शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है तथा दोनों शंकुओं की तिरछी ऊंचाई का अनुपात 2:1 है। दोनों शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? हमें क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 दिया है और त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात, जो तिरछी ऊंचाई उसका अनुपात 2:1 दिया है। देखिए हमें L1 और L2 का जो रेशियो दिया है वो 2:1 दिया है। इसका मतलब कह सकते हैं कि L1 के लिए रेशियो 2 रहेगा, L2 के लिए रेशियो तो 1 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्षेत्रफलों का अनुपात और दिया है, तो हम कहेंगे पाई आर एल होता है क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ जो है, तो पाई R1 L1 बटे पाई R2 L2 बराबर हमें दे रखा है 1:4। ठीक है, 1:4 दे रखा है, तो यहाँ से हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 गुणा L1 का मान कितना रेशियो रहेगा? 2 रेशियो, L1 के लिए 2 रेशियो, और बटे में R2 इंटू L2 का रेशियो क्या रहेगा? 1 रहेगा, तो यहाँ से 1/4, तो यहाँ से हमारा ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इस तरीके से गुणा करा देंगे तो हम कहेंगे हमारा R1 बटे R2 बराबर 1/8, तो यहाँ से R1 अनुपात R2 बराबर 1:8 हो जाएगा, और हम अपने ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेमी है तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कितना है, ऐसा हमसे पूछा गया है। ठीक है, हमें शंकु का आयतन दे दिया है और ऊंचाई दे दी है, वक्र पृष्ठ पूछा गया है। हमें आयतन दिया है 1232, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया है 1232। ठीक है, और हमें ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर।
1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर हमें पता नहीं है, ऊंचाई हमारी 24 दे रखी है, बराबर 1232 सेंटीमीटर की। देखिए अब इस 3 से इस 24 को काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा। इस 22 को काटेंगे 11 से तो 11 दूनी 22, इसको काटेंगे 11 का 11, 1 बचा 13 हो गए, 11 का 11, 2 बचे 22 हो गए, 11 दूनी 22। ठीक है, अब यहाँ से 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 कर लेंगे, 16 का भाग कर देंगे तो 16 दो 112 होते हैं। या फिर एक काम करो, 8 से काट के देखो, 4 से काट दो, 8 से कट जाएगा वैसे, 8 1 8, 3 बचे, 8 4 32, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से 7 बार, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर बराबर ये 7 इधर बन जाएगा तो 7 गुणा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी आर बराबर कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो हम वापस से एक बार बता देते हैं। देखिए 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई 24 बराबर 1232। हमने क्या किया, 3 से पहले 24 को काटा 8 बार, यार 24 ठीक है यहाँ तक। अब हमने क्या किया, 11 से काटा, 11 दूनी 22, इसको काटा 11 1 11, 1 बचा 13, 11 1 11, 2 बचे 22, 11 दूनी 22, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या किया, 4 से काटा, 4 दूनी 8, ठीक है, नहीं 8 से काटा, ये सीधा 8 से काटा है, 8 1 8, कितने बचे 3, 32 हो गए, 8 4 32। अब 2 से काट दिया 7 बार, दूसरा 14, क्लियर है। अब ये 7 हमारा बचा है, उधर चला जाएगा तो 7 होगा 7, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 49 तो आर बराबर 7, यहाँ से हमारी त्रिज्या आ चुकी कितनी 7। ठीक है, हमसे तो पूछा गया वक्र पृष्ठ, तो हम जानते हैं वक्र पृष्ठ हमारा क्या होता है, पाई आर एल होता है। इसके लिए हमारे पास एल तो है नहीं है, बट हमारे पास आर है, एच है और एल है। एच से हम और आर से एल निकाल सकते हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे, ये देख लेते हैं। एल बराबर क्या होता है, वर्गमूल के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एल निकल आएगी, एच का मान कितना है, एच का मान कितना था 24 था, एच का मान 24 था तो 24 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है तो हमने निकाला है 7 का स्क्वायर। एल बराबर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ से हमारी एल हो जाएगी, दोनों को प्लस करेंगे तो 625 हो जाएगा, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। तो हमारी एल कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। एल कितनी आ जाएगी हमारी, 25 आ जाएगी। तो यहाँ से निकाल देंगे अब हम पाई का मान 22/7, कोई दिक्कत नहीं है, आर का मान गुणा 7, एल का मान 25 रख देंगे। यहाँ से हमारा 7 से 7 कट जाएगा, अब गुणा करा देंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और हासिल का कितना 5, कितना हो जाएगा 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। और आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः 2, क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। हमें देखिए शंकु की ऊंचाई दे रखी है 4, त्रिज्या दे रखी है 3। शंकु की ऊंचाई दे रखी है 4 और त्रिज्या दे रखी है 3। शंकु की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दे रखी है 4, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या दे रखी है 3। हमसे पूछा गया शंकु का वक्र पृष्ठ बताइए, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है, बट उसके लिए तो हमें एल चाहिए, एल हमारे पास नहीं है। तो हम जानते हैं कि एल कैसे निकाली जाती है, वर्गमूल के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एल बराबर एच का मान कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एल हो जाएगी, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 16 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। एल बराबर 25 आ जाएगा, 25 का वर्ग आएगा तो 5, तो हमारी एल कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछा गया है, तो देखिए हमसे पूछ रहा है शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्र कितना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को शंकु पृष्ठ पूछा गया है। तो हम जानते हैं शंकु पृष्ठ क्या होता है, शंकु पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में पाई का मान नहीं रखना होगा। आर का मान कितना दिया, आर का मान 3 दिया तो 3, एल का मान कितना निकाला 5 निकाला, प्लस आर का मान कितना है तो 3 है। यहाँ से 5 और 3 8 हो जाएगा, और 8 का गुणा 3 में करेंगे 8 की 24, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दो लंब वृत्ताकार शंकुओं के आयतन 4:1 और उनके व्यासों का अनुपात 3:5 है, तदनुसार उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा।
देखिए हमें लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतन का अनुपात दे रखा है, दो शंकुओं के आयतन है उनका अनुपात दे रखा है और व्यासों का अनुपात दे रखा है। तो पहले लिख लेते हैं आयतन का अनुपात 1:3, व्यास का अनुपात 3:5। तो व्यास है उनका अनुपात कितना है, तो वो दे रखा है 3:5। ठीक है, तो व्यास है, व्यास दे रखे हैं, उनका अनुपात हमें दे रखा है। हाँ जी, व्यासों का अनुपात कितना दे रखा है, तो व्यासों का अनुपात हमें 3:5 दे रखा है। हाँ जी, तो हमें अनुपात व्यासों का कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है और आयतन का अनुपात 1:3 दिया है। जो आयतन है उनका अनुपात कितना दिया है, आयतनों का अनुपात 1:3 दिया है, 1:3। हमसे ऊंचाइयों का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए व्यासों का अनुपात या त्रिज्या का अनुपात एक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारी त्रिज्या जो होती है वो d/2 होती है। अब d/2 इसका करेंगे, d/2 इसका करेंगे तो कट जाएगा। तो देखिए आयतन की हम बात करें तो आयतन होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, होता है। बट हमारी त्रिज्या पहले शंकु के लिए त्रिज्या r1, दूसरे पहले शंकु की ऊंचाई h1। इसी प्रकार दूसरे शंकु के लिए 1/3 पाई ऐसे रहेगा, दूसरे शंकु की त्रिज्या r2 हो जाएगी और दूसरे शंकु की ऊंचाई h2 हो जाएगी। बराबर कितना दिया है हमें, बराबर दिया है 1:3 यानी 1/3। अब यहाँ से हमें जो व्यास का अनुपात दिया है वो 3:5 दिया है। यहाँ से ये समझना है कि इनका अनुपात त्रिज्या का अनुपात भी सेम रहेगा। वो कैसे रहेगा, देखो अगर आप ऐसे करते हैं, मान लो व्यास d1 आपका d1 बराबर 3x है और d2 बराबर 5x है। मान लो हम जानते हैं d1 इसकी त्रिज्या निकाली जाएगी तो इसकी आधी कर देंगे तो 3x/2 हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे की निकालेंगे त्रिज्या तो 5x/2 हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर रखेंगे तो दूसरे को कट जाएगा, इसीलिए हम बोल रहे थे 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगी। ठीक है, अब तो यहाँ से हमारा पहली त्रिज्या r1 3x/2 और r2 5x/2 हो जाएगी। यहाँ रखेंगे 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, r1²। ठीक है, r1²। बट r1 का मान कितना रखा जाएगा, 3x/2। तो रख दीजिए 3x/2, लेकिन स्क्वायर कर रहा है गुणा h1 बटे r2 का मान कितना है 5x/2, स्क्वायर कर रहा है, कर दीजिए गुणा h2 बराबर में 1/3। तो देखिए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में, क्योंकि आप आधा करेंगे, दोनों आधा कर रहे हैं, इसलिए आप डायरेक्ट ये 3 और 5 रख दें तो भी डायरेक्ट आंसर मिल जाता है आपको। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x² और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और नीचे भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 कट जाएगा। तो सीधा 9x² गुणा h1 बटे 5 का स्क्वायर 25 x² गुणा h2 बराबर 1/3। तो यहाँ से आपका ये x² से x² कट जाएगा। अब ये 25 इधर चला जाएगा और ये 9 इधर आ जाएगा नीचे गुणा में। तो यहाँ से हमारा h1 और h2 क्या हो जाएगा, 25 × 25 बटे 9 × 27। तो यहाँ से h1 और h2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 25:27 हो जाएगा। और आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन 25:27 ए करेक्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है। त्रिज्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 3:4, r1 और r2 का अनुपात 3:4 दिया है और ऊंचाइयों का अनुपात h1 h2 का अनुपात दिया है 4:3। ठीक है, हमसे आयतनों का अनुपात पूछा गया है। हम जानते हैं शंकु का आयतन 1/3 पाई r² होता है। तो पाई r1² h1 बटे 1/3 पाई r2² h2। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा r1 कितना है, तो r1 हमारा 3 रेशियो है, तो हम रखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर देंगे 3 × 3। h1 कितना है हमारा, तो h1 हमारा 4 रेशियो है तो गुणा कर देंगे 4। इसी प्रकार r2 रेशियो कितना है, 4 है तो डबल गुणा करेंगे क्योंकि स्क्वायर है। इसी प्रकार h2 कितना है, तो 3 है तो गुणा कर देंगे 3 से। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगी, 4 से 4 कट जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3:4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। और जो कि आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 3:4। अगला क्वेश्चन, दो शंकुओं की ऊंचाई 1:3 के अनुपात में है और उनके आधारों के व्यासों का अनुपात 3:5 है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। हमें आयतनों का अनुपात पूछा गया है। ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, व्यासों का 3:5 है। ठीक है, ऊंचाई का अनुपात 1:3 है तो h1:h2 बराबर 1:3 और व्यासों का अनुपात d1:d2 3:5 है।
तो हमें ये समझना है कि व्यासों का अनुपात या त्रिज्याओं का अनुपात बराबर ही रहेगा रेशियो में। तो आप क्या करेंगे, आयतनों का अनुपात हमसे पूछा गया है, आयतन का अनुपात क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 बटे 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। तो हमारा r1 की अगर बात करें तो जो d1 का रहेगा वो r1 का रहेगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 2 बार लिख देंगे। h1 की अगर बात करें तो h1 कितना रहेगा, 1 रहेगा तो गुणा है 1 बटे में आपका R2 की अगर बात करें तो R2 के लिए हमारा D2 का जो मान रहेगा, D2 का 5 तो 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणा 5 गुणा H2 की अगर बात करें तो कितना रहेगा, 3 रहेगा। H2 हमारा कितना रहेगा, H2 हमारा 3 रहेगा तो गुणा 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से हमारा 3 एकम 3 बटे 25 तो 3:25 आयतनों का अनुपात हो जाएगा। और आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है और आयतन 1078 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई बताइए, हमें ऊंचाई बतानी है। लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दे रखी है 3:3 और व्यास, हमें ऊंचाई और व्यास का अनुपात दिया 3:2। ऊंचाई और व्यास का जो अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, हम इससे ये कह सकते हैं कि हमारी जो h है वो कितनी है, h हमारी मान लो 3x है और रेशियो से डायमीटर d जो है हमारा व्यास कितना है वो 2x है। अगर त्रिज्या निकालनी होगी तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, तो 2x का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। और हमें आयतन दे रखा है, आयतन दे रखा है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना, तो कितना दे रखा है, 1078 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r कितनी रहेगी, r हमारी x रहेगी, कितनी रहेगी x का स्क्वायर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, ये 2 बार कर दिया। गुणा ऊंचाई कितनी है हमारी, तो ऊंचाई हमारी 3x है, तो गुणा 3x बराबर 1078। ठीक है, अब इसको हम काटें 11 से, तो 11 दूनी 22, 11 से काटें तो आपका कितनी बार जाएगा, 11 9 99, 8 बचेंगे, 11 8 88, 3 से ये 3 कट जाएगा, 7 से ये 7 का अगर गुणा होगा कटेगा नहीं, 2 से काटें इसको तो 2 चौक 8, 1 बचा, दूनी 18, x गुणा x x की घात 3 बराबर 49 गुणा ये 7 गुणा में आ जाएगा, यहाँ से x की घात 3 बराबर, आप इसको भी खोल सकते हैं 49 को 7 गुणा 7 गुणा 7, यहाँ से x का घनमूल आ जाएगा कितना 7। हमसे पूछी गई है कि ऊंचाई बताइए, ऊंचाई कितना है, 3x है और x का मान 7 है, तो कितनी हो जाएगी ऊंचाई, 7 3 21 ऊंचाई हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, जो कि आप अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।